ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, सबसे पहले साकार मुरली सॉन्ग था, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो प्रतिज्ञा की जाती है ना, जब किसी कन्या की सगाई होती किसके साथ, तो पक्की प्रतिज्ञा के सदा तेरे साथ रहेंगे। तुम बच्चों को भी, तुम आत्माओं की सगाई हुई है शिव के साथ, तो तुम्हें भी पक्की प्रतिज्ञा करनी है, सारी दुनिया इधर से उधर पलट जाए लेकिन बाबा हमारा आपसे नाता कभी नहीं बदलेगा। तो बाबा ने कहा इतना पक्का वायदा, ऐसी प्रतिज्ञा निभानी है। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चे देखो यहाँ बैठते हो, बाबा आके मुरली सुनाता है तो बच्चे जब बैठे होते हैं तो उनकी बुद्धि में यही चल रहा होता है, बाप दादा आया कि आया, आया कि आया। बच्चे ये देखो कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि तुम सन्मुख मुरली सुनते हो ना, सबसे नंबर 1 वो जो भगवान के सन्मुख आकर सुनते हैं। वहाँ सेंटरों पे कहेंगे बाप दादा की मुरली बजाई हुई, आई कि आई, आई कि आई, लेकिन यहाँ बाप दादा आया कि आया डायरेक्ट होता है। तो ये बच्चे बहुत ही बड़ा भाग्य है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे किसी को सारा समय बाप की याद रहे, स्थायी याद रहे, तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा, देखो बच्चे वहाँ भक्ति मार्ग में गुरु को याद करते हैं, स्वामी आया कि आया, लेकिन वहाँ भी कोई परमानेंट कोई एक की याद में नहीं रह पाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा की याद में लगातार कोई स्थायी याद रहे बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन बच्चे सारा समय स्थायी याद में रहना, यही सबसे बड़े ते बड़ी अवस्था ऊंची बनाने का तरीका है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर घड़ी बाबा के कभी गुण याद करें, कभी बाबा के कर्तव्य याद करें, कभी बाबा का स्वरूप याद करें, कभी बाबा का दिव्य गुण, भिन्न भिन्न बाबा से प्राप्तियां याद करें, बाबा से संबंध याद करें। सारा समय किसी न किसी तरीके अपनी बुद्धि को बाबा की याद में लगा के रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों का सर्विस का शौक होना चाहिए। देखो बच्चे स्थूल सर्विस भी है, भोजन पकाना भी बच्चे बाबा की सर्विस है, कितनों की आशीर्वाद मिलती, कितनों की दुआएं मिलती, लेकिन बच्चे रूहानी सेवा भी है, कहीं ज्ञान रतन सुनाए बिना रह नहीं सकते, तो वो भी रूहानी सर्विस भी है। बच्चों को दोनों प्रकार की दिल और जान से बाबा की सर्विस करनी चाहिए। सर्विस करने वाले बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, सर्विस आशीर्वाद दिलाती है, सर्विस से सदा खुशी रहेगी। आज बाबा ने कहा सर्विस करने वाले तो उछलते रहेंगे, उनके अंदर उछल बहुत आएगी, जाके किसी को बांटे, ज्ञान रतन देवें। तो बच्चों को सेवा में दिन रात लग जाना चाहिए, बाबा की सर्विस पर लगेंगे तो तुम्हें राजाई का ताज भाग मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे बड़ों का रिगार्ड रखो, रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखो। जिनको बाबा ने बड़ा रखा हुआ है, कोई बड़े सीट पर हैं, बड़ी सेवा आपसे संभाल रहे हैं और तपस्या में ज़्यादा बड़े हैं, ज्ञान योग में बड़े हैं, तो बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखो। पर कईयों में दे अभिमान है तो रिगार्ड नहीं रखते हैं। बच्चों को कभी भी बड़ों को सामने ना बोलें, डिसरिगार्ड ना करें, उनकी राय को सम्मान दें, इसको कहते हैं बड़ों का रिगार्ड। तो बाबा ने कहा बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ बाबा ने कहा, अगर छोटा बच्चा भी कोई बहुत ज्ञान योग तपस्या में बहुत ऊंचा बन जाता है तो बड़ों को भी छोटे का रिगार्ड रखना चाहिए। ये बाबा ने दोनों बातें कही, को गैलप करके बहुत आगे निकल जाता है। जैसे हमारी शिवानी बहन कितना विश्व में छा गई है, तो हमें रिगार्ड रखना चाहिए उसका। ऐसे बाबा कहते पुरानी दुनिया अब ख़त्म हुई के हुई। देखो बच्चे थोड़ा ही टाइम रह गया, पुरानी दुनिया ख़त्म हुई के हुई, सिर पर मौत का बादल मंडरा रहा है। बस फिर अब तो यही सोच के चलना चाहिए, मेरी अंतिम घड़ी है, अब मैं गया के गया वापस, तो मुझे उससे पहले ही खूब पुरुषार्थ करना है, ऐसी अच्छी ऊंची अवस्था बनानी है। फिर बाबा ने कहा नोट्स बच्चों को लेने चाहिए। जो भी तुम बाबा की मुरली सुनते हो, अच्छा अच्छा मंथन सुनते हो, कुछ और सुनते हो, बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा की नोट करनी चाहिए। ये नोट्स उन नोटों को इकट्ठा करने की जैसे इच्छा रहती है ना, ये ज्ञान के रतन अच्छे अच्छे मैं नोट करूं, एक एक रतन लाखों रुपए का ऐसे नोट करूं, तो उससे क्या होगा, तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। जिनके पास ज्ञान धन भरपूर रहता है और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अच्छे तुम नोट्स को इकट्ठे करने में लगे रहे। रोज मुरली सुनते टाइम पॉइंट नोट जरूर करो।
फिर बाबा ने कहा अब नोट तैयार करके फिर बच्चों को भाषण भी तैयार करना चाहिए, फिर भाषण करना चाहिए। आज बाबा ने कहा चढ़े तो चाखे वकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार छोटी मोटी माया के अधीन सोचते हैं इतना तो चलता ही, चकनाचूर समझ लो हो गया, आ गया टाइम अब चकनाचूर होने का। मैं चढ़ रहा था चढ़े चाखे वैकुंठ रस की ओर जा रहा था, जाते जाते माया का संकल्प थोड़ा मोटा उसके अधीन हुआ तो चकनाचूर, फिर चकनाचूर हो जाएंगे। तो बाबा कहते धड़ाम गिरेंगे नीचे, फिर हाय बाबा बचाओ, हाय बाबा बचाओ। इसलिए पहले ही ध्यान रखो, मैंने जरा भी माया के संकल्प स्वप्न में भी निकट नहीं आने देना, क्योंकि फिर मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। ये श्लोक सदा याद रखो, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो मैं हमेशा वैकुंठ रस चखने के लिए पुरुषार्थ तो भले करूं। फिर बाबा ने कहा बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए, आप सब आत्माओं को अमर बनाने के लिए। तो अमर कथा सुनने का शौक भी रखो, औरों को भी सुनाने का शौक रखो। नेक्स्ट बाबा ने कहा याद का बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। याद से सतो प्रधान बनेंगे तो उन तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ते जाना है। देखो बच्चे सीढ़ी पे कितना क्लियर समझाया, गिरते 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 5000 वर्ष लगा। ओह चढ़ने में तो सेकंड में फिर चढ़ जाते हैं। वैसे सीढ़ी उतरने में कोई टाइम नहीं लगता और चढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। यहाँ रिवर्स है, उतरने में बहुत टाइम लगा 5000 साल, चढ़ने में सेकंड में बाबा के बन गए और बस पास सीढ़ी चढ़ गए। तो बाबा ने कहा ये सीढ़ी, कहीं फिर पूछते हैं सीढ़ी में बाकी धर्मों का तो राज है नहीं, उसके लिए गोले का चित्र है, सृष्टि चक्र का चित्र है, उस पर सबको समझाना चाहिए। आज बाबा ने कहा सेवा इतनी करो जैसे दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी मुझे सेवा में स्वाहा करनी है। अपनी हड्डी आराम का टाइम भी अपना सेवा में देना है, दिन रात हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये दधीची ऋषि की तरह बन के सोचो मेरी हड्डियां सेवा में रोज लगनी चाहिए। कहीं तो हड्डियों को पालने में ही लगे रहते हैं, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, आराम दूं इसको, ये करूं। हड्डियों को आराम करा करा के तो राख हो जाना, मिट्टी हो जाना। इसलिए हड्डियों को सेवा में लगाओ दिन रात। रात को सो तो कड़ाके निकल रहे हो, सारा दिन हड्डियां सेवा में लगा। ये है दधीची ऋषि मुआफिक, हड्डियां भी दे दी सेवा में। हाँ बाबा कहते दिन रात सेवा करो बच्चे। और बाबा ने 4 प्रकार की सेवा बताई है, किसी में तो बिजी रहो। स्व की सेवा, फिर विश्व सेवा, फिर बाबा ने कहा यज्ञ सेवा, फिर बाबा ने कहा कितना सुंदर लास्ट बताया मनसा सेवा। चारों में बिजी रखो, रोज इसका प्लान बनाओ। 2 घंटा मनसा सेवा जरूर करूँगा, 2 घंटा मैं स्वयं की सेवा करूँगा, 3-4 घंटा स्वयं की सेवा करूँगा, 4 घंटा विश्व सेवा करूँगा और फिर यज्ञ सेवा। कोई ना कोई में तो बिजी रहो। रोज आना 13-14 घंटा चार्ट होना चाहिए सेवा का। दधीची ऋषि माँ तब कहेंगे 16 घंटा सेवा में लगाया, 13 घंटा लगाया, 8 घंटे से तो ऊपर होना चाहिए, तब दधीची ऋषि माना जाएगा। नहीं तो दधीची ऋषि में मुवाफिक थोड़ी माना जाएगा। हड्डी हड्डी स्वाह करनी, कहीं तो हड्डियों को पालता बैठे रहते हैं। बस वाह मेरी देह आज छुट्टी है, तू सोई रहो, खाओ पियो इसको कराओ। बस मुरली सुनी, अपना आराम किया। आराम पसंद बनना है, बाप पसंद बनते हैं, आराम पसंद। बाप पसंद बनो, सेवा पसंद बनो, दधीची ऋषि मुवाफिक बनो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहीं कहते पैसा हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा हम क्या करेगा, शिव बाबा पैसा क्या करेगा। पैसे को सेवा में लगाओ, चित्र बनवाओ, गरीबों को दो, उन्हें समझाओ, हाल बनाओ बाबा का, चलो भाई उसमें खूब सेवा हुए। हमें क्या चाहिए पैसा, दुनिया के लिए चाहिए, दुनिया का उद्धार करना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस, बच्चे सर्विस के बहुत ख्याल, उछल बहुत आनी चाहिए। और फिर बाप से तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए, इतना लव हो उसके प्यार में खो जाओ। वाह मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कमाल है। दिल से बार बार निकलता जाए, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा। 108 बार तो दिन में जरूर रियलाइज करो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो ये कितना अच्छा जीवन उससे ऊंचा बन जाएगा। आज बाबा ने कहा निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति द्वारा सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव अभी अभी निराकार परम धाम में उसकी किरणों के नीचे फिर साकार में आ गए। पाठ बजाया, आत्मा अकाल तख्त पे बैठ गए, पाठ बजाए, फिर निराकार चले जाओ परम धाम।
फिर आओ साकार पाठ बजाया, फिर निराकार। ये निराकार से साकार का सारा दिन ड्रिल चलती रहनी चाहिए। कहते जी कितनी बार करें, 8 बार करें, 12 बार करें? अरे भाई अनेका बार, अनेक बार करो। ये घड़ी घड़ी निराकार और आकार का तो चलता ही रहना चाहिए। निराकार सो साकार। आज बाबा ने कहा स्लोगन, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले साक्षी दृष्टा है। साक्षी होके साक्षी बनेंगे ही तब। जो सोचो वही 5000 वर्ष पहले वाली रील चल रही, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू कहते ही साक्षी बन जाए। नथिंग न्यू सोच के चलो, हमेशा साक्षी दृष्टा की स्थिति बन जाएगी। साक्षी दृष्टा वाला कभी भी हिलेगा नहीं। साक्षी दृष्टा वाले को पता है आत्मा है अजर अमर अविनाशी। किसी ने शरीर छोड़ा तो आत्मा ने एक ड्रेस चेंज की, दूसरा ड्रेस धारण की। एक ड्रेस चेंज हुई है, एक एड्रेस चेंज हुआ है। तो साक्षी दृष्टा बहुत जरूरी है। उसको बुद्धि में रख के चलो कि हम साक्षी दृष्टा बन रहे। अच्छा, ओम शांति।